अब देखिए, राइट, वेलोसिटी, इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, इट इज द टाइम रेट ऑफ, इट इज द टाइम रेट ऑफ, टाइम रेट का मतलब है रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, it is the time rate of change of position or displacement of the object in a given direction, in a given direction. अब पहली बार हमने क्या किया है, डायरेक्शन के टर्म को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है कि यहां पर डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है, यहां पर डायरेक्शन का होना अति से ज्यादा अनिवार्य है। डन। फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो इसका एक और डेफिनेशन है, फॉर्मूला वाइज अगर देखिएगा तो इसका सेकंड डेफिनेशन होता है, राइट, वेलोसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज the ratio of displacement and time तो वेलोसिटी डिनोट तो ये भी से ही किया जाता है, पर उसके ऊपर क्या लग जाएगा, एक छोटा सा वेक्टर का साइन लग जाता है, और ये किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड इसका फॉर्मूला हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड, इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम पीरियड। यूनिट क्या होगा, सेम एज, यूनिट इज सेम एज मीटर पर सेकेंड, यूनिट इज सेम एज, लिख दीजिए, यूनिट इज सेम एज मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ये स्मॉल यूनिट है और ये लार्ज यूनिट है फॉर अदर प्लेसेस, मीटर पर सेकेंड और दिस। इसके नीचे कुछ पॉइंट लिखिए नोट डालकर। पॉइंट नंबर 1, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, which has both magnitude as well as डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट लिखिए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी, velocity of an object can be what, positive, negative and zero। चूंकि वेक्टर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। और लास्ट बात, थर्ड पॉइंट, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ड्यू टू विच
जो स्पीड होता है, जो स्पीड होता है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी के, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी के। तो ये बात भी आपको क्या रखना चाहिए, ये बात भी आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पीड होता है वो भी वेलोसिटी से क्लियर। अब स्पीड और वेलोसिटी में बस एक ही मेन डिफरेंस है, क्या, इसके पास डायरेक्शन है पर इसके पास डायरेक्शन नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड अगर सिंपली लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो स्पीड है, और 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन लिख दिया तो अब वो क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ वेलोसिटीज, हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ वेलोसिटीज। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये भी 4 प्रकार का होता है। जैसे कि हमने वहां पर देखा था, कौन कौन सा, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, तीसरा एवरेज वेलोसिटी, और चौथा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कुल 4 प्रकार की वेलोसिटीज होती हैं। लगभग सारे का डेफिनेशन क्या है, सेम ही है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस जो डेफिनेशन आपने लिखा था उसमें क्या ऐड कर देना है, डायरेक्शन ऐड कर देना है। बस झटझट में सब डेफिनेशन खाली लिखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखिए। बस चारों का डेफिनेशन लिख लीजिए, अगले क्लास में फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवा देंगे। पहला लिखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with uniform velocity, an object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement। वहां पे क्या था, equal distance था, यहां पे क्या बोल रहा है, equal displacement in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डन, सरल है, बस डिस्टेंस की जगह क्या डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट डाल दिया। नेक्स्ट लिखिए वेरिएबल वेलोसिटी, नेक्स्ट लिखिए वेरिएबल वेलोसिटी। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। वापस यहां क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो लिख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और unequal displacement in equal interval of time, unequal displacement in equal interval of time। अब यहां पर ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उसको जरा नोट डाल के उसके नीचे लिखिएगा। ये जो पॉइंट है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कभी कब हम कहते हैं कि कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, या तो बॉडी वेरिएबल स्पीड से ही मूव कर रही है। स्पीड वेरी कर गया मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर गया। स्पीड वेरी करने का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग, और मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग का मतलब है तो स्पीड वेरी कर ही रहा है, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज चेंजिंग।
डायरेक्शन इज चेंजिंग। ऐसा संभव है कि स्पीड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन बदल जाए? क्या ऐसा संभव है कि स्पीड कांस्टेंट हो और डायरेक्शन बदल जाए? नहीं संभव, तो फिर हम लिखा कैसे दिए? संभव है। ये कहां पर होता है? देखिए, ये होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में, किसी भी सर्कुलर मोशन में, किसी भी सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मान लीजिए यहां पे कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। ये जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, ये जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, यहां पर इसकी स्पीड v थी और यहां पर भी इसकी स्पीड क्या है? v ही है। तो दोनों जगह इसका स्पीड सेम है, मैं कह सकता हूं क्या स्पीड इज कांस्टेंट, बट दोनों टाइम पे इसका डायरेक्शन बदल गया क्या? एंड इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग देन आंसर इट इज वेरिएबल वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों ही केस में आप कहेंगे कि भाई वो चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल वेलोसिटी में दूसरा केस है, स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन भी अगर बदल रहा है तो भी मैं बॉडी को क्या बोलूंगा? वेरिएबल वेलोसिटी में बोलूंगा। क्लियर? और इसका पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 है कि दोनों ही बदल जाए। पॉइंट नंबर 3 है बोथ चेंजेस, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। दोनों ही अगर बदल जा रहा है तो भी क्या होगा? वेरिएबल वेलोसिटी। तीनों कंडीशन ध्यान रखना है। क्या क्या चेंज हो रहा है? ओनली स्पीड चेंज हो जाए तो भी, स्पीड सेम रहे, मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी, और मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन भी बदले तो 100%। मैं तो कहीं कोई संदेह